इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया गया है और ये जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है टेस्ट और वनडे दोनों के लिए हुआ है। कमाल की बात ये है कि टेस्ट और वनडे ये जो दोनों मुकाबले हैं साउथ अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया गया है। लेकिन इसमें तीन नाम जो है वो काफी चर्चाओं में है और इस तीन नाम को लेकर के काफी ज्यादा सवाल है। एक तो ऐसा नाम है जो टीम का उप कप्तान रह चुका है और दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी मौका मिला है। हम आपको इस वीडियो में टीम इंडिया के इस ऐलान पे, खिलाड़ियों के नाम के चर्चा पे और वो नाम जिसको लेकर के कई सारे सवाल हैं वो उसके बारे में बताएंगे। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो क्लियर हो पाएंगे। पहला नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उप कप्तानी छीन ली गई है। अब सवाल यहीं से जन्म हो रहा है कि ऋषभ पंत से टेस्ट टीम की उप कप्तानी क्यों छीनी गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं, किस कारण ऐसा फैसला लिया गया और उनके जगह पर केएल राहुल को कप्तान बनाया गया। विकेट कीपर के तौर पर अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत भी है, केएल राहुल भी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऋषभ पंत केएल राहुल जो ऋषभ पंत पर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट टीम में उप कप्तान थे, उनकी उप कप्तानी सुरक्षित नहीं रही, उनको टीम से हटा दिया गया। उनको टीम से ही नहीं हटाया गया बल्कि उप कप्तानी से हटा दिया गया। मौका जो दिया गया है वो खिलाड़ी हैं केएल राहुल और ईशान किशन। अब सवाल इसके बाद हमारे पास कई सारे तैरने लगे हैं। दूसरा जो नाम है वो है एक गुरनूर बरार और प्रिंस यादव। दो खिलाड़ियों को मौका वनडे में मिला है, हालांकि एक खिलाड़ी जो टेस्ट में भी है। अब इन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है इसमें इनको मौका देने के पीछे रीजन क्या है, क्यों मौके मिले हैं और इसके अलावा उनकी ऋषभ पंत की उप कप्तानी क्यों गई है। ऋषभ पंत की उप कप्तानी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले बता दें कि ये जो मुकाबला होगा वो अफगानिस्तान और इंडिया का होगा, जिसमें टेस्ट भी होगा, वनडे भी होगा। उसको लेकर के अलग अलग ऐलान किया गया स्क्वाड का। और इस स्क्वाड का जो ऐलान किया गया है इसमें लंबे समय बाद जो खिलाड़ियों को जो मौका मिला है वो खिलाड़ी है 15 सदस्यीय टीम में जो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने आप को काफी प्रभावित किया है, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव। प्रिंस यादव एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एलएसजी से खेला, इसके पहले दिल्ली के लिए खेला। एलएसजी के साथ खेलकर उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया, कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया और जिसका इनाम उनको मिला है। उनकी गेंदबाजी जिस तरीके की थी और जिस तरीके का सेलिब्रेशन था उसको लेकर के कई सारी बातें सोशल मीडिया पर रही। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो ऋषभ पंत की कप्तानी में फिलहाल में खेल रहे थे। इसके पहले भी जब वो दिल्ली से खेले थे तो ऋषभ पंत की कप्तानी में ही खेले थे। दूसरा जो खिलाड़ी है वो है गुरनूर बरार, वो पंजाब से खेलते हैं। अब इन दोनों खिलाड़ियों को मौका देने के पीछे रीजन क्या है ये समझना जरूरी है और इसके साथ ये समझना जरूरी है कि कौन है प्रिंस यादव, उसके अलावा ये समझना बरार साहब कौन है। तो आपको बता दें कि 24 साल में प्रिंस यादव दिल्ली से हैं और उन्होंने आईपीएल 2026 में काफी इंप्रेस किया है। अब तक इस सीजन प्रिंस यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 12 मैच खेले हैं और 16 विकेट लिए हैं। इसी का फल अब उनको मिला है। 2025 में उन्होंने एलएसजी के लिए ही डेब्यू किया था। पहले सीजन में उन्होंने 4 मैच में 3 विकेट लिए थे। प्रिंस यादव को अगर देखा जाए तो 2024 में दिल्ली प्रीमियर लीग में चमके थे। इसके बाद से वो लाइमलाइट में आए। उन्होंने इस सीजन ऋषभ पंत की कप्तानी वाली पुरानी दिल्ली का 6 का प्रतिनिधित्व किया था और 13 विकेट लिए थे। इसके बाद उनको दिल्ली की व्हाइट बॉल टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था। वो दिल्ली की बात कर रहे थे। अब सवाल है ये है जो प्रिंस यादव के आंकड़े थे जो हमने आपको बताया। प्रिंस यादव कौन है, कहां से, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है गुरनूर बरार। 25 साल के गुरनूर बरार पंजाब के रहने वाले हैं। बरार भी तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अपनी बॉलिंग से काफी इंप्रेस किया। बरार ने अब तक अपने डोमेस्टिक कैरियर में 18 फर्स्ट क्लास मुकाबले, 9 लिस्ट ए तो 9 ही टी20 मुकाबले खेले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका नाम 52, लिस्ट ए में 12 तो टी20 में 10 विकेट है। गुरनूर आईपीएल के एज में पंजाब किंग्स के लिए 2023 में खेल चुके हैं। 2023 में पंजाब के लिए उन्होंने खेला है, इसके बाद से डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। अब अगर मैं आपको बात करूं कि भारत के वनडे टीम का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पहले वनडे पे बात करेंगे फिर टेस्ट पे आएंगे ऋषभ पंत को लेकर के। तो वनडे टीम के जो खिलाड़ी हैं जिनको चुना गया, शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों के नाम के लेकर के बहुत सारी चर्चाएं थी। इन खिलाड़ी को मौका मिला, दोनों खिलाड़ियों को मौका मिला है। अब सवाल ये खेलेंगे, वनडे खेलेंगे और इनको लेकर चर्चाएं 2027 वर्ल्ड कप को लेकर के। हमने कई सारे वीडियो 2027 वर्ल्ड कप पे विराट और रोहित को लेकर बनाया। आप कहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये उसके बाद केएल राहुल को मौका मिला, श्रेयस अय्यर साहब को मौका मिला। ये बड़ी बात है क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस तरीके से पंजाब के लिए खेल रहे थे और पंजाब के लिए खेलकर उन्होंने जिस तरह प्रदर्शन किया, उनका कप्तानी किया, उसका भी उन्हें इनाम मिला। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार जो है इनको मौका मिला है इस टीम में खेलने के लिए। और इस तरीके से
ये टीम इंडिया का स्क्वाड है जिनका ऐलान किया गया शुभमन गिल की कप्तानी में। अब सवाल हमारा आता है और सवाल हम करेंगे कि आखिर टेस्ट टीम से जो है वो क्यों उप कप्तानी से ऋषभ पंत हटाए गए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीसीसीआई ने केएल राहुल को जो जिम्मेदारी सौंपी है उप कप्तानी की, ऋषभ पंत के हटाने के पीछे रीजन क्या है, और ये बहुत बड़ा झटका के तौर पर ऋषभ पंत के लिए देखा जा रहा है क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे टीम को, और पंत की जगह गिल का जो डिप्टी बनाया गया है वो केएल राहुल को बनाया गया है। अब इसके पीछे हम आपको 3 ऐसे कारण बता रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि ऋषभ पंत को हटाने के पीछे मेन कारण क्या रहा होगा, क्यों इनको ये सोचा गया कि नहीं केएल बेस्ट है ऋषभ नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई सोच होगी, राय होगी बीसीसीआई की अपनी, जिसको लेकर के वो रिप्लेस करने के बारे में उन्होंने सोचा होगा। तो सबसे पहले हम आपको 3 चीजें बताएंगे जिसको आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। पहला, मौजूदा फॉर्म। भारत पाकिस्तान का जो ओडीआई सीरीज, टेस्ट और ओडीआई सीरीज के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज की टीम का उप कप्तान की जिम्मेदारी केएल राहुल को दी गई है। केएल राहुल मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए अब तक 13 मैच में 533 रन बना चुके हैं, जबकि ऋषभ पंत को रन बनाते हुए संघर्ष करते हुए देखा जाएगा। हालांकि ये बात बोला गया था कि इस बार आईपीएल पर नजरें रहेंगी, कौन किसका किस तरीके का प्रदर्शन है उस तरीके का, उसके बाद ही टीम सिलेक्शन किया जाएगा। और उसमें केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाया है टीम के लिए, 533 रन बनाया है 13 मैच खेलते हुए। और ऋषभ पंत नो डाउट कि वो संघर्ष करते हुए दिखे, कप्तानी का प्रेशर के साथ साथ एलएसजी के लिए उन्होंने बहुत बेहतर नहीं खेला। ये बड़ा फैक्टर रहा कि अगर आप फॉर्म में नहीं है तो आपको नहीं लेना, मतलब हमें लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाना, हमें उसी घोड़े के साथ आगे बढ़ना जो रेस का घोड़ा होगा, जो रेस में दौड़ता होगा। अब दूसरी बात, पंत की खराब फॉर्म को देखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज से टीम से ड्रॉप किया गया। दूसरा प्रयोग, पिछले साल नवंबर के बाद ये पहली बार है जब भारतीय टीम टेस्ट खेलने वाली है। साउथ अफ्रीका के हाथों घर में 2-0 से हार के बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट सीरीज 6 जून से खेलेगी। तो एकमात्र टेस्ट खेलना है जो 6 जून से खेलेगी, तो उसमें एक प्रयोग करके देखा जा रहा है कि अगर ऋषभ पंत को हटाते हैं, केएल राहुल को वहां पे लेके आते हैं, या तो वहां पे क्या हमें उसका इनपुट मिलता है, उसका फायदा क्या मिलता है। पहला तो हमने देख लिया, जो हमें मिला उसका हम भुगत रहे हैं, तो हम एक बार करके देखते हैं कि क्या वहां से कुछ हमें अलग मिल सकता है। भारत अफगानिस्तान के बीच इस पहले एक मात्र टेस्ट जो 2018 में खेला गया था, जिसमें मौजूदा टीम ने पारी और 262 रनों से जीत दर्ज की थी, और वो मैच महज 2 दिन में खत्म हो गया था। ये जो है वो एक उनके आंकड़े हैं। इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ एक मात्र टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई ने एक्सपेरिमेंट किया और केएल राहुल को कप्तानी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि टेस्ट टीम में पंत खुद को वनडे में साबित नहीं कर पाए, उनका पत्ता वनडे टीम से लगभग कट चुका है, और अगर टेस्ट टीम के लिए वो आगामी योग्यता साबित नहीं कर पाए तो फ्यूचर उनका टेस्ट से भी हमेशा के लिए पत्ता साफ हो सकता है। ये जो उनका उप कप्तानी गई है, ये सिर्फ उनकी उप कप्तानी नहीं गया है, उनके लिए एक रेड अलर्ट है कि भाई साहब अगर आपने अपने फॉर्म को वापस नहीं लाते हैं, फॉर्म में नहीं आते हैं, तो आगे के लिए भी आपके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खेलना होगा तो सिर्फ आईपीएल खेलते दिखेंगे। अब इसके अलावा लीडरशिप की जो जिम्मेदारी है, जो हम कप्तान उप कप्तान बनाते हैं, जिसमें लीडर की क्वालिटी देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यह माना जा रहा है कि 28 साल के पंत पर लीडरशिप की जिम्मेदारी ठीक से सूट नहीं कर रही। ये बात भी नजरअंदाज नहीं की गई कि पिछले साल नवंबर में गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में पंत ने गिल की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया कप्तानी की थी, तो वह रणनीतिक और तौर पर संघर्ष करते हुए दिखे थे। नंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में गिल की गैर मौजूदगी पहली बार टीम इंडिया कप्तानी की थी। इस मैच में भारतीय टीम को 460 रनों शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद से लगातार पंत के लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहे थे। वहीं केएल राहुल पहले भी टीम कप्तानी कर चुके हैं और टेस्ट में उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है। यह भी देखा गया है कि राहुल खिलाड़ियों के साथ काफी खुलकर बातचीत करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। ऐसे में उन्हें सभी वजहों को देखते हुए पंत की अगर राहुल को कप्तान बनाने का फैसला सही माना जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन यही है। रीजन ये कि भाई जब अगर गिल चोटिल हो गए, गिल नहीं कर पाएंगे, तो वो उसके जगह पर लीडरशिप की क्वालिटी किसके है? पंत के साथ है ये समस्या। एलएसजी के साथ देख लीजिए। तो ये बात बीसीसीआई मेन वजह यही है कि आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो नहीं है, इस वजह से आपको दरकिनार किया जा रहा, साइड किया जा रहा। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है, और बाकी तो चीजें फॉर्म है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं दिख रही है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि पिछले टेस्ट का देख लीजिए, 400 प्लस रनों से आप हार जाते हैं, खिलाड़ियों के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, वो आपके झिझक वो मैदान पे दिख रहे थे। इस वजह से शायद इनको कप्तानी से हटाया गया और केएल राहुल को दी गई। केएल राहुल निश्चित तौर पर एक अच्छे लीडर है, फॉर्म में है, और उन्होंने कप्तानी की है, उनको सारी चीजें पता है कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया का नाम का स्क्वाड हुआ। प्रिंस यादव, बरार को मौका मिला, वो उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और हमें उम्मीद भी थी कि उनको मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंस प्रदर्शन कर रहे थे वो काबिले तारीफ था। अब इस तरीके दूसरा जो देखा जाए ऋषभ पंत के लिए, तो ऋषभ पंत की कप्तानी जाने के पीछे रीजन है कि फॉर्म में नहीं है और उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं दिख रही जो लीडरशिप की है, इसलिए वहां पे मजबूत दावेदार केएल राहुल माने जा रहे हैं।
अब अगर पंत टीम में मौका चाहते हैं, वो कप्तानी तो छोड़ दीजिए, अगर टीम में आप बने रहना चाहते हैं तो आपको खेलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ फॉर्म में आना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, तब आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, वरना हमेशा के वो भी दरवाजे क्लोज हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।